दोस्तों मेरा नाम अभिषेक है और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं एंड कब आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों सीपीसीटी की। तो सीपीसीटी जो 4 साल एक्सटेंड हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा जिस दिन वो नोटिफिकेशन आया था मतलब 2019 का वो टाइम से जब ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली रिलीज़ हो गया था उसके बाद अगर आपने सीपीसीटी क्वालिफाई किया है तो आपका वो 4 साल एक्सटेंड माना जाएगा। सेकंड बात, अगर वो नोटिफिकेशन आने के ईयर लेकिन उससे पहले आपने कभी भी पास किया है तो वो आपका सीपीसीटी वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर आज की डेट तक मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन आया है अगर उस डेट तक आपका एक्सपायर होना है तो एक्सपायर माना जाएगा, मतलब उससे पहले 2 साल माना जाएगा। उसके अलावा जो नोटिफिकेशन है उसमें ये क्लियर लिखा है कि ये 2015 का जो नोटिफिकेशन उसके मुताबिक आपको पास होना है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने सीपीसीटी कभी भी पास कर लिया तो आप सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे। उसमें यह है कि उस रूल के मुताबिक आपको सीपीसीटी पास करना अनिवार्य है, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी है वो बाद के जितना भी एक्सटेंशन हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ वल्लभ भवन मंत्रालय, आपको उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है एंड अप्लाई करना है। सेकंड बात ये कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एमसीक्यू वाला सेक्शन कंप्लीट होना ही चाहिए। मान लीजिए कि आपने हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग दो में से कोई एक पास की है, लेकिन आपका एमसीक्यू अगर पास नहीं है, आपने क्वालिफाई नहीं किया है, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसीलिए आप अप्लाई करने से पहले एमसीक्यू में 75 में कम से कम 38 नंबर आना आपका ज़रूरी है, आप पास होने ज़रूरी है। सेकंड, अगर आपके पास इंग्लिश वाला सेक्शन नहीं है तो आप निश्चिंत होकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही जैसे कि कॉलेज है, दंत कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है इंदौर का, उसमें इंग्लिश भी का मेंशन किया गया है, तो आप केवल उसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास इंग्लिश भी है। लेकिन अगर आपके पास हिंदी है और इंग्लिश नहीं है तो आप जितनी अदर पोस्ट हैं जिनमें सीपीसीटी के बारे में बोला गया है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें इंग्लिश कोई मैंडेटरी नहीं है। हो सकता है बाद में डिमांड करें तो आप इसमें कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये जो इससे पहले नोटिफिकेशन एक आया था पिछले साल 2018 में, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था कि अगर जिनके पास हिंदी है इंग्लिश नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं उन पोस्ट के लिए जिनमें इंग्लिश मैंडेटरी नहीं बोला गया है। अब सेकंड चीज़ दोस्तों हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन अगर आपने बीए पेंटिंग वगैरह कुछ भी आर्ट्स मतलब आपका ग्रेजुएशन है, बीई के अलावा बीई आपका वो दूसरा हो जाएगा कला विज्ञान एवं वाणिज्य में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका क्वालिफ़िकेशन होने का ईयर है वो नोटिफिकेशन आने से या फिर जो लास्ट डेट है फिल करने की उससे पहले का आपका होना चाहिए। तो अभी 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आप रिस्पेक्टिव अपने कॉलेज में जाके पता कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोविड की वजह से ये एक्सटेंड हो रहा है तो वो जो वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हैं वो सुनने वाले नहीं हैं, इसे कोई भी वो रीज़न नहीं मानेंगे। इसलिए आप अपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में बोलिए कि वो इस आशय का कोई ना कोई प्रमाण पत्र दे दें या फिर कोई ऐसी बात व्यापम तक पहुंचाएं कि आप फाइनल ईयर के हैं, आपका जुलाई इसी साल हो जाना चाहिए था लेकिन आपका अभी इतना एक्सटेंड हो रहा है। बीयू यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस लाइक हमीदिया है, उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं जिनका अभी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो जाना चाहिए था लेकिन उनका जो फाइनल सेम का रिजल्ट है वो अभी लटका हुआ है, इसीलिए ऐसा होना उचित रहेगा। तो दोस्तों होप है कि मैं आपकी सारी क्वेरीज डिज़ोल्व कर पाया हूं एंड आप हमसे कोई भी अगर क्वेरी है तो आप आस्क कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक और फैक्ट, मेरा जो डिपार्टमेंट है 2018 मेरा सिलेक्शन हुआ था व्यापम थ्रू ही ग्रेड 3 में। तो दोस्तों अगर आप में से कोई भी अप्लाई कर देते हैं, मेरा एक अपने ही ग्रुप में था उसके पास डीसीए नहीं था, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट था, तो उसने अप्लाई कर दिया, सोचा बाद में इसे वो लोग मान लेंगे, लेकिन बाद में वो अच्छे नंबर लाने के बाद भी नहीं मेरिट पे आ पाया, मतलब नहीं शॉर्ट लिस्ट हो पाया फाइनल मेरिट लिस्ट में एंड उसे आउट कर दिया गया। तो दोस्तों अगर आप कोई भी क्वालिफ़िकेशन नहीं रखते तो आप उस पोस्ट के लिए प्लीज़ अप्लाई नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसे में किसी और की एक सीट चली जाती है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स लॉट।